इंडिया एयरलाइंस वालों ने, जिन्होंने ये दल बनाया है, उन सब लोगों ने मोदी जी के आगे घुटने टेक दिए और गुस्सा निकाला है इन देशभक्त पत्रकारों पर। तो ये देशभक्त पत्रकारों पर गुस्सा क्यों निकाला आपने? काम तो आप नहीं कर रहे। अरे जो 14 पत्रकार हैं, पर्सनली मैं उन सबको जानता हूं और वो बेचारे अपनी बात रखते हैं। अगर विपक्ष की बात रखना होता है, जब आप काले कपड़े पहनकर पार्लियामेंट में धरना देते हैं, तो वही 14 पत्रकार आपको भी दिखाते हैं कि गांधी की समाधि के आगे आपने धरना दिया। कि इन 14 पत्रकारों को मैं सलाम करता हूं और इन 14 पत्रकारों को मैं मांग करता हूं कि इन लोगों को मैं एक वर्ल्ड पीस हार्मनी की तरफ से बुला के इन 14 के 14 पत्रकारों को देशभक्ति और सच्चाई दिखाने के ऊपर अपनी एक कमेटी की तरफ से एक समारोह करूंगा, जिसमें मैं इन्हें सम्मानित करूंगा। क्योंकि इन्होंने इंडिया जो राजनीतिक थी वो हिला के रख दी और इन्होंने राहुल गांधी से लेके, सोनिया गांधी जी से लेके, शरद पवार जी से लेके, उद्धव ठाकरे से लेके, नीतीश कुमार से लेके, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर से लेके हर आदमी को इन 14 पत्रकारों ने हिला दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार देश की मोदी सरकार पर हमला और मोदी जी को हराने के लिए लगातार तैयारी करने वाले इंडिया अलायंस को अब डर लगने लगा है राष्ट्रवादी पत्रकारों से। जी हां, एक लिस्ट जारी की गई है इंडिया अलायंस की तरफ से, जिसमें सुधीर चौधरी से लेकर रूबिका लियाकत जैसे तमाम राष्ट्रवादी 14 पत्रकार शामिल हैं, जिनका बॉयकॉट किया गया है इस इंडिया अलायंस के द्वारा। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड पीस हार्मनी के चेयरमैन शकील सैफी जी। सर, एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है, इंडिया अलायंस कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवादी पत्रकारों से इस कदर डर कि कहा गया है कि ना डिबेट में जाएंगे ना उनके शो में जाएंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अभी G20 कर करके हमारे देश का गौरव बढ़ाया है, हमारे देश का नाम बढ़ाया है। और जैसे रूबिका लियाकत जी हैं, सुधीर चौधरी जी हैं, और जैसे हमारे 14 पत्रकार हैं, 12 पत्रकार और हैं, इन्होंने हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता की है और हमेशा देशभक्ति की भावना, ये देशभक्त पत्रकार हैं। ये किसी के बिकाऊ पत्रकार नहीं है, जो सच्चाई होती है वो दिखाते हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने 2024 से पहले कांग्रेस ने, इंडिया ने, नॉट कांग्रेस, पूरी इंडिया ने जो इन्होंने गठन किया है, उसने जो है अपनी हार मार ली है नरेंद्र मोदी जी से। और इन पत्रकारों पर बैन लगाया कि डिबेट में नहीं जाएंगे, हम इसमें नहीं जाएंगे, इनके शो में नहीं जाएंगे। तो ये मान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने इतना बढ़िया काम G20 में किया है, इसीलिए इन देशभक्त पत्रकारों पर बैन लगाया गया। सर, इसी के साथ बार बार पे ये कहा जा रहा है कि हमने पत्रकारों का बॉयकॉट नहीं किया है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा इस बात पर अब सफाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ NBDA की तरफ से कहा गया है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। एक तरफ राजनीतिक पार्टियों को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, अब सीधी लड़ाई पत्रकारों से लड़ रही हैं पार्टियां। देखिए, पत्रकार तो अपनी आवाज़ को रखते हैं, अपनी देश की जनता की आवाज़ को रखते हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टी की आवाज़ हो, चाहे वो सरकार की आवाज़ हो, चाहे उसमें मतलब उन्हें सच बोलते हैं पत्रकारों से। तो जिसने भी ये निर्णय लिया, इंडिया एयरलाइंस वालों ने, जिन्होंने ये दल बनाया है, उन सब लोगों ने मोदी जी के आगे घुटने टेक दिए और गुस्सा निकाला है इन देशभक्त पत्रकारों पर। तो ये देशभक्त पत्रकारों पर गुस्सा क्यों निकाला आपने? काम तो आप नहीं कर रहे। अरे इस देश की जनता ने 70 साल आपको इस देश पे राज करने का मौका दिया। कहीं ना कहीं आपकी हर पार्टी, और इस इंडिया एयरलाइंस में ममता बनर्जी हैं, शरद पवार जी हैं, बहुत और मुख्यमंत्री हैं, तो सबको देश में केजरीवाल जी हैं, जिन्हें मौका दे रखा है दिल्ली की जनता ने, झूठे वादों पर सरकार बना के दे रखी है, सब कुछ कर रखा है। उसके बावजूद इन्होंने गुस्सा निकाला हमारे 14 देश के पत्रकारों पर। अरे उन्होंने थोड़ी आपको हरवाया है, या उन्होंने थोड़ी आपको 2024 का इलेक्शन हरवा रहे हैं। आपको तो मोदी जी के काम हरवा रहे हैं। मोदी जी ने जितना काम किया G20 में, इस देश का नाम पूरे वर्ल्ड में मोदी जी ने ऊंचा किया है। और मैं शकील सैफी मोदी जी को बहुत अदब के साथ सलाम पेश करता हूं और बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने, हम लोग सऊदी अरब जाते हैं, हम लोग दुबई जाते हैं, हम लोग गल्फ कंट्री जाते हैं, हम लोग अमेरिका जाते हैं, हम लोग पेरिस जाते हैं, इसलिए हमें आज इतना गर्व है हमारे देश के प्रधानमंत्री पर। हर डंके की चोट पे हम बोलते हैं हम नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, हम नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं। तो हमें गर्व होता है जब हम बताते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हमें बहुत गर्व होता है। और आप सभी इंडियन एयरलाइंस जो भी अपने
जिन्होंने राजनीतिक दल इंडिया बनाया है उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने 2024 से पहले हमारे जो हमने शपथ ली हुई है कि हम तमाम देश के मुस्लिम समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग, सिख समाज के लोग, हर धर्म के लोग 2024 में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपने हार मान ली उन 14 देशभक्त पत्रकारों को। सुधीर चौधरी जी कितना अच्छी पत्रकारिता करते हैं, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, इतने लोग जिनके मैं नाम लूंगा तो शाम हो जाएगी, इतने अच्छे अच्छे पत्रकार हैं ये। और निष्पक्ष बात करते हैं, क्या रूबिका लियाकत मुसलमान नहीं है? लेकिन जहाँ पे लड़ाई की बात आती है, जहाँ पे देश की बात आती है तो सच्चाई से अपनी बात रखती है रूबिका लियाकत। चित्रा त्रिपाठी जी अपनी बात रखती हैं, सुधीर चौधरी अपनी बात रखते हैं, और हमारे इंडिया टीवी वाले भी सब अपनी बात रखते हैं। सारे जो 14 पत्रकार हैं पर्सनली मैं उन सबको जानता हूं और वो बेचारे अपनी बात रखते हैं। अगर विपक्ष की बात रखना होता है, जब आप काले कपड़े पहनकर पार्लियामेंट में धरना देते हैं तो वही 14 पत्रकार आपको भी दिखाते हैं कि गांधी की समाधि के आगे आपने धरना दिया। अगर आज G20 में मोदी जी ने काम अच्छा किया और देश का नाम रोशन किया, उन्होंने दिखाया, तो आप मोदी जी के ऊपर तो गुस्सा निकाल नहीं सके, लेकिन हमारे उन 14 पत्रकारों के ऊपर आपने गुस्सा निकाला। ये बड़ी शर्म की बात है और ये लोकतंत्र की हत्या है। ये जो जिन पार्टियों ने, यानी कि जिस इंडिया अलायंस ने इन 14 पत्रकारों का बहिष्कार की बात कही है, अब सफाई भी दी जा रही है, यही वो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो ये तक कहती हैं कि मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आज अगर सच्चाई सामने आ रही है या फिर निष्पक्ष तरीके से मीडिया अपना काम कर रहा है तो कुछ ही पत्रकारों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? अगर पत्रकारिता से इतनी ज्यादा नफरत है तो और भी मीडिया पर सवाल उठाइए जो हमेशा आपके फेवर पे या फिर जो आपसे सवाल जवाब नहीं करते। देखिए, इनको चाहिए एनडीटीवी वाले पत्रकार, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एनडीटीवी से ही लोग समझ जाएंगे। इनको चाहिए चापलूस पत्रकार। और ये हमारी रूबिका लियाकत शेरनी है, सुधीर चौधरी है, सारे जितने भी पत्रकार 14 पत्रकार हैं, ये देशभक्त पत्रकार हैं। ये किसी की चापलूसी नहीं करते हैं, ये सच बोलते हैं, जो सच की बात होती है सच दिखाते हैं। और इसी सच्चाई से, इसी करबराहट से इन्होंने आकर के उनके ऊपर खुंदक निकाली। इसका सीधा सादा साधारण ये है कि इन 14 पत्रकारों को मैं सलाम करता हूं और इन 14 पत्रकारों को मैं मांग करता हूं कि इन लोगों को मैं एक वर्ल्ड पीस हार्मनी की तरफ से बुला के इन 14 के 14 पत्रकारों को देशभक्ति और सच्चाई दिखाने के ऊपर अपनी एक कमेटी की तरफ से एक समारोह करूंगा, जिसमें मैं इन्हें सम्मानित करूंगा, क्योंकि इन्होंने इंडिया जो राजनीतिक थी वो हिला के रख दी। और इन्होंने राहुल गांधी से लेके, सोनिया गांधी जी से लेके, शरद पवार जी से लेके, उद्धव ठाकरे से लेके, नीतीश कुमार से लेके, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर से लेके हर आदमी को इन 14 पत्रकारों ने हिला दिया। आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टियां इन 14 पत्रकारों से डर गई हैं? बिल्कुल 100% डर गए हैं, 14 पत्रकारों से डर गए हैं। और सबसे ज़्यादा वो नरेंद्र मोदी जी की जो पब्लिसिटी है, जो उन्होंने सऊदी अरब के प्रिंस को कितना सम्मान दिया, सारे लोगों को सम्मान दिया, और जो देश की जनता ने देखा दिल्ली का हाल, कि दिल्ली में ऐसी दिल्ली मैंने बचपन से आज तक कभी मैंने नहीं देखी है। और मैंने पहली बार ऐसी दिल्ली देखी जो लगी नहीं रही थी कि हम दिल्ली में, हमें लग रहा था कि हम कहीं पेरिस में आए हुए हैं, लंदन में आए हुए हैं हम लोग, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम पेरिस और लंदन में घूम रहे हैं। मोदी जी ने इन लोगों को हिला दिया। मोदी जी, मैं आपको सलाम करता हूं, आपने देश का नाम ऊंचा किया। अल्लाह ताला आपको और ऊंचाइयों पे दे और तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बना करके भेजे। मैं इन्हीं आपके लिए तन मन से अल्लाह ताला से दुआ करता हूं।